हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स इज़ फन। सो आज हम क्लास 6 के चैप्टर 2 के ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चन करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ब्रेन टीजर रहेगा चैप्टर 2 का, फैक्टर एंड मल्टीपल्स का। ठीक है, तो हम ब्रेन टीजर का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है ए, टिक द करेक्ट आंसर। आपने बेटा राइट टिक करना है जो भी आंसर इसमें से करेक्ट होगा उसमें। तो पहला ए पार्ट है, 6 bells commence tolling together and toll at interval of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. After how many minutes will they toll together again? ये क्वेश्चंस हमने बेटा ऐसे क्वेश्चंस हमने वर्कशीट में भी किए हैं और आपको मैंने बताया था जब कोई बेल मान लो बेटा टोल कर रही है 2 सेकेंड में, उसके बाद 4 सेकेंड में नेक्स्ट बेल, 6 सेकेंड में थर्ड बेल और 8 सेकेंड में फोर्थ बेल। तो बेटा एक बार बताओ, एक जब 2 सेकेंड में बेल टोल करेगी तो क्या वो 2 सेकेंड में जो 10 सेकेंड में बेल टोल कर रही है, 12 सेकेंड में बेल टोल कर रही है, क्या वो 2 सेकेंड में बेटा मिल जाएंगे? क्या 2 सेकेंड में सारी बेल से एक साथ टोल करेंगे? क्या पॉसिबल ही नहीं है। कम में तो टोल बेटा एक साथ करेंगे नहीं, बट ऑब्वियसली जो लास्ट वाले जो सबसे एंड में 12 सेकेंड में बेल टोल कर रही है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 12 सेकेंड में टोल करे, पॉसिबिलिटीज़ हैं बेटा, मैं बता रही हूँ अभी पॉसिबिलिटीज़ है, श्योरिटी नहीं है। या फिर उससे ज़्यादा टाइम में, ज़्यादा सेकंड्स में एक साथ टोल करेंगी। तो बेटा यहाँ पे HCF तो निकल नहीं सकता। फैक्टर तो आपको पता है कि जो नंबर होता है या तो उससे लेस देन होगा, स्मॉलर होगा या फिर इक्वल्स टू होगा। लेकिन LCM क्या होता है? मल्टीपल होता है। मल्टीपल का मतलब बेटा या तो नंबर्स के इक्वल होगा या फिर ग्रेटर देन होगा। तो इस केस में आपका क्या निकलेगा? LCM निकलेगा। आई होप आपको ये सब कन्फ्यूज़न तो क्लियर हो ही गई होगी कि कहाँ पर आपने HCF निकालना है, कहाँ पर आपने LCM निकालना है। ठीक है बेटा, तो इसमें हम क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। चलिए हम इसका LCM निकालते हैं। ए पार्ट, तो बेटा टोल हो रही हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12। LCM के हमारे 3 मेथड हैं, मल्टीपल मेथड है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और एक है कॉमन डिवीज़न मेथड। तो मैं यहाँ पे कॉमन डिवीज़न मेथड यूज़ कर रही हूँ। 2, 4, 6, 8, 12। चलिए अब हम इनका LCM निकालेंगे कॉमन डिवीज़न मेथड से। सो ये बेटा 2, 4, 6, 8, 10, 12। नाउ सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट करेंगे। 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। अभी भी बेटा 2 से ही करेंगे। 1 एज इट इज़, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज़, 2 2 जा 4, 5 एज इट इज़, 2 3 जा 6। उसके बाद बेटा अब यहाँ पे 2 पे अभी एक और नंबर जाएगा। 1 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 2 1 जा 2, 5 एज इट इज़, 3 एज इट इज़। अब बेटा 2 पे कोई नंबर नहीं जाएगा, अब 3 से करेंगे। 1 एज इट इज़, 3 1 जा 3, 1 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 3 1 जा 3। उसके बाद बेटा 5, आपको पता है अब जब कोई नंबर किसी टेबल में नहीं आ रहा किसी नंबर के, तो नंबर हम एज इट इज़ लिखते हैं। 5 1 जा 5। अब वी विल स्टॉप हेयर। यहाँ पे क्यों स्टॉप करेंगे? मैंने आपको समझाया था कि जब सारे यहाँ पे 1 आ जाएगा तो यहाँ पे आप स्टॉप करोगे। ठीक है, नाउ बेटा आपका LCM क्या आ गया? LCM क्या आएगा? LCM हम जो यहाँ पे नंबर होते हैं, ये वाले नंबर, इनको हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। आपको ईजी हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, 8 3 जा बेटा 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 और 12। ये बेटा क्या आया है आपका? 120 सेकेंड आया है। क्या है? 120 सेकेंड। तो अब हम इनको, हमें मिनट में आंसर दिया हुआ है, तो अगर हमारे पास बेटा 120 सेकेंड आया है तो जब आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट करोगे, सो बेटा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। जब भी हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाते हैं, कन्वर्जन करते हैं, बिगर यूनिट में जाने के लिए बेटा हमें डिवीज़न करना होता है और स्मॉलर यूनिट में जाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो हम इसे 60 से डिवाइड करेंगे ताकि ये मिनट में कन्वर्ट हो जाए। 0 से 0 कैंसिल बेटा। उसके बाद 6 2 जा 12, 6 1 जा 1, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये आपका आ गया बेटा 2 मिनट्स। सो आपका आंसर क्या होगा इसमें? आपका आंसर हो जाएगा 2 मिनट्स। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू बी पार्ट। द HCF ऑफ 2 नंबर इज 11, LCM इज 7700। इफ वन ऑफ द नंबर इज 275, देन द अदर नंबर इज। बेटा देखो, अब यहाँ पे कर देती हूँ मैं बी पार्ट। अगर आपको HCF गिवन है, LCM गिवन है और फर्स्ट नंबर गिवन है, फर्स्ट नंबर गिवन है बेटा,
तो LCM आपको दिया हुआ 7700 एंड HCF दिया हुआ 11 और जो नंबर दिया है वो दिया है 275, ठीक है। अब हमें बेटा सेकंड नंबर निकालना है। सेकंड नंबर हमें पता नहीं है, अदर नंबर पूछा है, अदर नंबर मतलब सेकंड नंबर निकालना है। तो आपको पता है हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, ठीक है बेटा। अगर अब आप प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM को इक्वल रखोगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के, तो फर्स्ट नंबर हमें गिवन है बेटा 275, सेकंड नंबर हमें पता नहीं है, वो हमने निकालना है। और हमारा HCF एंड LCM का प्रोडक्ट लिखो बेटा, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। HCF हमारा 11 है और ये हमारा 7700 है। तो बेटा जो ये 275 है ये इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके बेटा ये डिवीज़न में हो जाएगा 275। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 5 बचा तो 55 हो गया बेटा, 11 5 जा 55। अब 25 से करो, 25 3 जा 75, 25 3 जा 75, तो 2 बचा बेटा, 2 रिमाइंडर है, तो 2 के बाद ये बन गया 0, 20 बेटा 25 के टेबल में जाएगा नहीं तो हम यहाँ 0 लगाएंगे। अब बन गया आपका 200, 25 8 जा 200, तो आपका जो सेकंड नंबर आ गया वो आ गया 308, ठीक है, 308 आ गया। अब यहाँ पे बेटा ऑप्शन देखो, थर्ड आपका आंसर है, 308 इज योर आंसर, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 308। फर्स्ट का जो है 4th 2 minutes। Now C question, the greatest possible length which can be used to measure exactly the length 7 meter, 3 meter 85 centimeter, 12 meter 95 centimeter। बेटा 3 लेंथ दी हुई है हमें, ठीक है, 3 लेंथ दी हुई है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1 मिनट। 3 लेंथ गिवन है हमें। पहली बात तो इसमें हमने निकालना क्या है, LCM या HCF। ग्रेटेस्ट आ गया तो आप बोलोगे मैम HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसे प्रॉपर समझना हो तो कि हम क्यों निकालेंगे HCF, आप खुद बताओ। मुझे ऐसी कोई मेजरमेंट चाहिए, पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल ग्रेटेस्ट लेंथ चाहिए जो इन तीनों लेंथ को मेज़र कर सके। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं 12 मीटर ले लूँगी, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, क्या वो 7 मीटर को मेज़र करेगी? क्या वो 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को मेज़र करेगी? नहीं करेगी। लेकिन अगर सपोज मैं 3 मीटर 85 सेंटीमीटर ले लूँ, सपोज, मैंने यही नहीं कहा कि वो इसको कम्प्लीटली मेज़र करेगी। तो बेटा ये देखो 3 मीटर तो 12 से छोटा है, 7 से भी छोटा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये मेज़र कर सकती है। या फिर इससे जो लेस देन आएगी, लेस देन कोई लेंथ आएगी, तो बेटा वो क्या होता है, लेस देन और या फिर इक्वल जो लेंथ होती है तो वो हमारा क्या होता है, HCF होता है, फैक्टर होता है। लेकिन हमारी ग्रेटर या इक्वल्स टू होगी जो ग्रेटर नंबर से, वो हमारा LCM होता है, मल्टीपल होता है, समझ गए। तो हमें मल्टीपल नहीं फाउंड करना, हमें फैक्टर फाउंड करना है। और फैक्टर में भी क्या फाउंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाउंड करना है, जिसे हम HCF बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। 7 मीटर फर्स्ट लेंथ है हमारी बेटा, 7 मीटर सेकेंड लेंथ, थर्ड लेंथ। देखो बेटा 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। अब बेटा बताओ इनका HCF निकालोगे कैसे? तो हम क्या करें, हम इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है बेटा, 100। तो ये हमारा हो गया 700 सेंटीमीटर। उसके बाद 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है, पहले इसको आप सेंटीमीटर में बदलो, 100 से मल्टीप्लाई करके और 85 को प्लस करो, तो ये आ गया आपका 300 सेंटीमीटर प्लस 85 सेंटीमीटर। सो ये आपका हो गया 385 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम इसी तरह 12 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 100 से मल्टीप्लाई करके 95 सेंटीमीटर को प्लस करो, तो ये कितना हो गया बेटा, 1200 सेंटीमीटर प्लस 95 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 1295 सेंटीमीटर। सो आपके पास 3 लेंथ्स आ गई। चलो बेटा अब इनका HCF निकालते हैं, ठीक है। HCF 700 सेंटीमीटर, 385, 1295। तो हमारे 3 मेथड हैं अगेन HCF फाइंड करने के। फैक्टर मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और एक कंटिन्यू डिवीजन मेथड है। तो मैं थर्ड वाला मेथड यूज़ कर रही हूँ बेटा। सबसे स्मॉलर लेंथ कौन सी है, 385 सेंटीमीटर। सबसे स्मॉलर लेंथ कौन सी है, 385। उससे ग्रेटर कौन सी है, 700। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, जो सबसे स्मॉलर लेंथ होगी पहले उसको, जो उससे ग्रेटर लेंथ है उससे उनका डिवीज़न करो आपस में। तो आप अब 385 आपका क्या हो गया बेटा, यहाँ पे
385 आपका डिवाइज़र हो गया और ये आपका डिविडेंड हो गया। सो अब आप इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड करेंगे तो ये 385 जब 1 पे जाएगा 385, 10 में से 5 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 3 गया 3। ठीक है बेटा, अब जो ये 385 है ये जो डिवाइज़र था पहले, अब ये आपका डिविडेंड बन जाएगा। फिर ये 1 पे जाएगा अगेन बेटा 315, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 1 गया 7, उसके बाद बेटा ये जो 315 है, अब ये आपका जो यहाँ पे डिवाइज़र था लास्ट डिवाइज़र, वो आपका डिविडेंड बन जाएगा और रिमाइंडर आपका क्या बन जाता है, डिवाइज़र बन जाता है। ठीक है, तो ये 70 के टेबल पे आप देखिए अब किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा कि नहीं, 5 पे नहीं जाएगा बेटा, ये जाएगा 4 पे, 4 7 जा 28, तो 280 आ गया। 5 11 में से 8 गया 3, उसके बाद बेटा ये 70 आ जाएगा क्योंकि लास्ट डिवाइज़र है, ये डिविडेंड बन जाएगा और जो रिमाइंडर है वो आपका डिवाइज़र बन जाता है। 2 पे चला जाएगा बेटा, तो यहाँ पे जो लास्ट में जो डिवाइज़र होता है, सबसे लास्ट डिवाइज़र होता है जिससे रिमाइंडर 0 होता है, तो उससे हम क्या करते हैं, थर्ड वाले नंबर को जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है उसको डिवाइड करते हैं। 1295 को डिवाइड करो बेटा अब इससे, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमने देखना है भी किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा बेटा। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 10, लेस करो, 9 में से 5 गया 4, 2 एज इट, 9 में से 5 गया 4, 2 एज इट इज़ 5 आपका फिर अब यहाँ नीचे आ गया। अभी ये किस पे जाएगा हम देख लेते हैं, ये जाएगा आई थिंक 7 पे, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 और 24, सो 7 पे चला गया बेटा, ये हो गया 0। तो आपका यहाँ पे ये पूरा डिवाइड हो गया। तो आपका SCF क्या है बेटा, SCF ऑफ 700 सेंटीमीटर, उसके बाद 385 सेंटीमीटर एंड 1295 सेंटीमीटर का SCF कितना है बेटा, 35 सेंटीमीटर। जो लास्ट डिवाइज़र होता है ना जिससे रिमाइंडर कम्प्लीटली 0 आ जाता है, तो बेटा वहीं पे जो है आपका फिनिश हो जाता है और वो आपका क्या हो जाता है, SCF हो जाता है। अब 35 सेंटीमीटर SCF है तो मिनिमम लेंथ भी क्या होगी बेटा, जो SCF आता है वही उसकी लेंथ होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, 35 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ कम टू डी पार्ट। 252 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एज, तो बेटा हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। चलो 252 के डी पार्ट क्या है हमारा, अब हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 250। चलिए बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 252 हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमारा है डी पार्ट। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करने आते ही हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से शुरू करते हैं, 2 के टेबल में जाएगा क्योंकि 1 प्लेस पे 2 है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा बेटा में 12 बन गया, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये 2 में नहीं जाएगा, अब ये 3 पर जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अभी भी 3 पे जाएगा, 3 7 जा 21, अब ये 7 पे जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा 252 ही आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 को आप 7 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 6 जा 42, ये देखो 7 6 जा 42, 7 3 जा 21 और 4 25, ये हो गया आपका 252। ठीक है, तो अब बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। मैं बता देती हूँ कौन सा पार्ट होगा आपका ये वाला होगा, दिस वन, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, डी पार्ट। सो बेटा डी पार्ट का आंसर हो गया आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, अब ई पार्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नेचुरल नंबर। बेटा हर नेचुरल नंबर का फैक्टर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, आपके काउंटिंग नंबर्स जो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और उनकी कोई लिमिट नहीं होती, लिमिटलेस होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ऑन। ठीक है, समझ गए आप। तो मैंने क्या बताया था, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सो इसमें से क्या आंसर होगा, 1, जो हर नंबर का फैक्टर होता है। सो आंसर क्या होगा, 1। सो बेटा आपका ए का आया है 4th आंसर यानी कि 2 मिनट्स, उसके बाद आपका बी का आंसर आया 3rd यानी कि 308, उसके बाद सी का आंसर है आपका फर्स्ट पार्ट यानी कि 35 सेंटीमीटर इज़ करेक्ट। उसके बाद है आपका डी का फर्स्ट आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज़ करेक्ट। उसके बाद ई का आपका आंसर है 1 जो कि फर्स्ट पार्ट है, इट इज़ करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 84। बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको आता ही है, SCF निकालना है आपने।
36 और 84 का। तो एक काम करते हैं, चलो हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। 2 1 जा 2, 16 बन गया बेटा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर 3 पे जाएगा 3 3 जा 9, उसके बाद 3 1 जा 3। आई होप ये तो अब आपको अच्छे से आ ही गए होंगे फैक्टराइजेशन करने, ठीक है। 2 के टेबल में क्योंकि वंस प्लेस पे 4 है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 पे जाएगा क्योंकि वंस प्लेस पे 2 है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब 2 पे नहीं जाएगा, ये 3 के टेबल में आएगा 21, 3 7 जा 21, अब ये 7 अपने ही टेबल में आएगा, यानी 7 1 जा 7, बिकॉज 7 इज़ अ प्राइम नंबर। ये आपके फैक्टर हो गए बेटा। अब 36 के फैक्टर देखिए क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 84 के फैक्टर बताइए, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF कैसे निकालते हैं, जो कॉमन होगा। अब देखो इसमें से कॉमन क्या है, 1 टाइम 2 कॉमन है बेटा, फिर से 2 कॉमन है, फिर देखो 3 कॉमन है, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है। अब ये सेपरेट सेपरेट हो गए, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो आपका HCF क्या आ गया बेटा, 36 एंड 84 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है बेटा। सो आप यहाँ लिख सकते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 84 इज 12। आई थिंक आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू बी पार्ट। बी पार्ट देख लेते हैं बेटा। हाउ मेनी फैक्टर्स डज 36 हैव। 36 के कितने फैक्टर होते हैं, तो बेटा फैक्टर तो आपको पता ही क्या क्या होते हैं, जिसके टेबल में आएगा, जिस नंबर के टेबल से ये कंप्लीटली डिवाइड होगा। 1 से तो बेटा होगा ही होगा, क्योंकि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड नंबर इटसेल्फ इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ नंबर। कोई भी नंबर होता है, एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ नंबर इटसेल्फ, अपने आप का फैक्टर होता ही होता है। तो ये तो 2 फैक्टर हो ही गए। चलो 2 के टेबल में भी आएगा बेटा, क्योंकि 1 प्लेस पे 6 है। 3 के टेबल में भी आएगा, क्योंकि जब 6 और 3 इन दोनों का डिजिट का सम करोगे 9 आएगा। अगर 9 3 से डिविजिबल है तो बेटा ये भी कंप्लीट नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 4 9 जा 36, 4 के टेबल में आता है। 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा, 6 6 जा 36। 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में आएगा बेटा। 9 के बाद बताइए, 9 4 जा 36 हो गया, ठीक है। उसके बाद 10 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, उसके बाद 12 में आएगा, यस। उसके बाद 12 के बाद बेटा और किस में आएगा, 13 में नहीं। 12 के बाद बेटा ये आएगा 18 में, ठीक है। 18 के बाद ये आएगा डायरेक्ट 36 में। तो कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो हाउ मेनी फैक्टर डज 36 हैव, 9। 36 हैज़ 9 फैक्टर्स। कितने फैक्टर हैं 36 के बेटा, 36 हैज़ 9 फैक्टर्स, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद आ जाइए सी पार्ट। एक्सप्रेस 132 एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम। बेटा ध्यान से समझना, 132 को मुझे सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स में कराना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको वर्कशीट्स में कराया है। तो मैंने आपको इसका एक रूल बताया था। पहले तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम से स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर आपके 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और इसके बाद काफ़ी सारे हैं बेटा। लेकिन ऑड प्राइम बोला है तो 2 तो हमारा ऑड प्राइम है नहीं, ये तो इवन प्राइम है, तो इसको तो आप हटा दो। अब यहाँ से देखो, अगर मैं 3 नंबर लेती हूँ पहला प्राइम, तो 132 में से बेटा 3 लेस करो तो कितना बचा, 12 में से 3 गया 9, 129। क्या 129 प्राइम नंबर है, नहीं, बिकॉज ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। उसके बाद बेटा ट्राई करते हैं, चलो नेक्स्ट 5 ले लेती हूँ। अगर 5 लूँगी तो 5 लेस करो, 12 में से 5 गया 7, और ये बचा 2, 127। 127 प्राइम है, येस बेटा 127 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। 127 प्राइम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 + 127, 132 इज इक्वल टू 5 + 127। इसके अलावा बेटा आप कोई और भी नंबर ले सकते हो, बहुत सारे नंबर हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ भी नंबर्स आपको, अगर प्राइम नंबर्स का पता ही है, आप कोई भी 2 नंबर्स इसमें ले सकते हो। ये तो मैंने आपको एक मेथड बताया था जो मैंने प्रीवियस आपको वर्कशीट्स में कराया था, ठीक है बेटा। यह आ गया आपका 132। उसके बाद जो है हम करेंगे डी पार्ट। What should be added to 40457 to make it divisible by 9? सो अब हम करते हैं बेटा डी पार्ट। वेट अ मिनट, चलिए बेटा डी पार्ट है। अब हम क्या ऐड करें 4057 में,
4057 हमें डिजिट दी है। अब इसमें हम क्या ऐड करें कि 9 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो बेटा पहले हम 9 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है। 9 4 जा 36, तो ये बच गया आपका 4, ठीक है। उसके बाद 5 आया, 9 5 जा 45, 0। अब बेटा 7 आया, तो 7 आपका रिमाइंडर है। तो 7 आपका रिमाइंडर है। एक बात बताओ, अगर ये नंबर 9 होता तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता ना बेटा। तो 9 बनाने के लिए इसमें कितना नंबर ऐड करूं कि 9 हो जाए। 7 में और कितना ऐड करूं कि 9 हो जाए। तो 9 में से 7 लेस करो, 2 आ गया। तो 2 अगर मैं नंबर इसमें ऐड कर दूं तो ये पूरा क्या हो जाएगा। यहाँ पे 7 की जगह 2 ऐड करूं तो 4059 हो जाएगा। 4059 हो जाएगा तो बेटा ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा ना। तो व्हाट इज़ द नंबर, व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड नंबर, क्या नंबर रिक्वायर्ड है कि इसमें क्या ऐड करूं कि फिर जो है इसमें ये डिविजिबल हो जाए 9 से। 2। तो आप लिखोगे 2 should be added to 4057 to make it divisible by 9, ठीक है। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। 2 शुड बी एडेड टू 4057 टू मेक इट डिविजिबल बाय 9। आप 2 ऐड कर दो बेटा, ये नंबर कंप्लीटली 9 से आपका डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल डू ई पार्ट। What is E part बेटा? Find the SCF of 95, 105 and 115 by continuous division method। अब continuous division method आपको पता ही है, चलिए करते हैं। continuous division method में मैंने आपको क्या बताया था कि आप जो सबसे स्मॉलर नंबर है यानी कि 95, 105 और नंबर दिया है आपको 115, ठीक है। 95, 105 और 115 आपको नंबर दिया है। अब हमने क्या करना होता है, सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है और उससे ग्रेटर नंबर होता है उनका डिवीज़न करते हैं कंटिन्यू डिवीज़न में। तो चलो बेटा आप डिवीज़न करते हैं। 95 1 जा 95, 5 में से 5 गया 0, 10 में से 9 गया 1, 95 विल बी हेयर। जो लास्ट आपका डिवाइज़र होता है वो आपका डिविडेंड बन जाता है और जो रिमाइंडर होता है वो आपका डिवाइज़र बन जाता है। 10 9 जा 90, 5 बचा बेटा। अब 10 इधर आ जाएगा, 5 2 जा 10, ठीक है बेटा। अब ये लास्ट जो डिवाइज़र है जिससे यहाँ 0 आया है तो उससे हम अब थर्ड नंबर को डिवाइड करेंगे। थर्ड नंबर हमारा क्या है, 115। अब डिवाइड करो बेटा, 5 2 जा 10, 1 बचा, 5 आया, 5 3 जा 15। तो बेटा क्या SCF आ गया, SCF क्या आया आपका। तो आप यहाँ पे लिखोगे SCF ऑफ 95, SCF ऑफ 95, 105 एंड 115 इज़ क्या है बेटा 5। जिससे हमारा 0 आता है ना बेटा, वही नंबर हमारा क्या हो जाता है, SCF हो जाता है। तो SCF आपका क्या है, 5। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गए हैं बेटा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अभी हम। सो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आर 32 एंड 34 को प्राइम नंबर्स वाई। क्या बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है क्या 32 और 34 को प्राइम नंबर हैं। पहले तो आप बताओ को प्राइम नंबर होते हैं क्या। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उन नंबर्स में क्या होता है, ओनली वन कॉमन फैक्टर, ओनली वन कॉमन फैक्टर होगा और विच इज़ 1। क्या होता है बेटा कॉमन फैक्टर, ओनली वन कॉमन फैक्टर होगा उन नंबर्स के बीच जो कि क्या है 1 है, ठीक है। विच इज़ 1, 1 है वो नंबर, 1 को छोड़ के और कोई नंबर उनमें कॉमन नहीं हो सकता। तो बेटा 32 और 34 नंबर देखिए, इनमें कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं। 32 इज़ डिविजिबल बाय 2 और नॉट। आप देखो ध्यान से, 32 2 से डिविजिबल होगा बिकॉज देखो बेटा 1 तो इनके फैक्टर हैं ही हैं, नंबर इटसेल्फ भी है, ठीक है। लेकिन इसमें बोला है कि को प्राइम नंबर जो होता है, अब दोनों के बीच पूछा है
दोनों के बीच कॉमन देखो, नंबर इटसेल्फ है तो ये तो दोनों के बीच कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता। 1 इनके बीच कॉमन फैक्टर है क्योंकि 1 से डिविजिबल 32 भी है और 34 भी है। लेकिन क्या कोई और नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है? यस बेटा, साफ साफ दिख रहा है, 2 से तो दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। देखो 1 प्लेस पे यहाँ पे 2 है और 1 प्लेस पे यहाँ पे 4 है। अगर जिसके 1 प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होता है, दैट नंबर विल बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। तो ये दोनों नंबर आपके 2 से डिविजिबल हैं। ठीक है, ये देखो 32 इज डिविजिबल बाय 2 and 34 is also divisible by 2. So therefore 2 is also a common factor in between 32 and 34. ठीक है, 32 is divisible by 2 and 34 is also divisible by 2. Therefore 2 is also a common factor in between 32 and 34. So these number यहाँ आप लिख सकते हो according to co-prime numbers there should be only one common factor। यहाँ पे बेटा केवल एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए विच कॉमन फैक्टर दैट इज 1, ओनली 1 आपका कॉमन फैक्टर होना चाहिए। सो 32 एंड 34 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। सो ये बेटा आपने रीज़न लिखना है। आपको क्लियरली दिख रहा है कि 32 एंड 34 के अंदर ओनली 1 नहीं है कि 1 ही कॉमन फैक्टर हो। को प्राइम नंबर की डेफिनेशन यही होती है, प्राइम नंबर नहीं कि दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि जो दोनों नंबर हैं उन दोनों नंबर के बीच कॉमन फैक्टर ओनली 1 होना चाहिए, ओनली 1। बेटा देखो नंबर इटसेल्फ से तो ये डिवाइड होती हैं, बट नंबर इटसेल्फ तो कॉमन नहीं हो सकता ना दोनों में, वो किसी और नंबर है, वो दूसरा नंबर है, वो दूसरा नंबर है। लेकिन देखो इसके 1 प्लेस पे 2 है, इसके 1 प्लेस पे 4 है, तो जिस भी नंबर के 1 प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 डिजिट आती है वो नंबर जो है कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होते हैं। तो ये हमारा 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। तो इन ये भी 32 जो है आपका 2 से डिविजिबल है और 34 भी आपका 2 से डिविजिबल है। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे को प्राइम नंबर का मैंने डेफिनेशन लिख दी, ओनली 1 कॉमन फैक्टर विच इज़ 1, ये डेफिनेशन होती है। 32 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 34 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। देयरफॉर 2 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर इन बिटवीन 32 एंड 34। अकॉर्डिंग टू को प्राइम नंबर देयर शुड बी ओनली 1 कॉमन फैक्टर दैट इज 1। सो 32 एंड 34 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। ये आपने क्लियरली मैंशन करना है। ठीक है बेटा, ये को प्राइम नंबर्स नहीं है। हो गया? आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। Now beta come to question number 3. Write any 4 twin prime between 50 and 110. तो बेटा ट्विन प्राइम की डेफिनेशन होती क्या है पहले तो ये बताओ। ट्विन प्राइम क्या होते हैं? ट्विन प्राइम के अंदर 2 प्राइम नंबर्स होने चाहिए, लेकिन वो 2 प्राइम नंबर क्या होने चाहिए? जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो? 2 हो। जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो बेटा? 2 हो। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आप 50 से 110 के बिटवीन में हमने 50 एंड 110 के बिटवीन में बेटा 50 एंड 110 के बीच में हमने 4 ट्विन प्राइम लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 4 ट्विन प्राइम नंबर। 50 से स्टार्ट करने हैं। और ट्विन प्राइम का नंबर क्या एग्जांपल होता है? मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। सपोज 3 प्राइम नंबर है आपका और 5 भी प्राइम नंबर है, तो ये दोनों ट्विन प्राइम है क्या? यानी चलिए बेटा अब लिखते हैं। एक तो हमारा हो गया, पहला हो गया 59 एंड 61 ट्विन प्राइम हो गया। ठीक है बेटा, 59 एंड 61 देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 ही आएगा। 61 आपका प्राइम नंबर और 59 भी आपका प्राइम नंबर है। उसके बाद 71 आपका प्राइम नंबर और 73 आपका प्राइम नंबर है। ठीक है बेटा, दोनों ही प्राइम नंबर है। दोनों के बीच कॉमन फैक्टर दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो क्या है? 2 है। तो यही हमारी ट्विन प्राइम की डेफिनेशन होती है कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए और दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और कौन सा हो सकता है बेटा? और हो सकता है आपका 101
एंड 103, ये आपका पेयर हो गया। और कौन सा हो सकता है? 107, 109, क्योंकि 103 के बाद 105 है, वो 2 का डिफरेंस है, लेकिन 105 क्या है आपका? वो आपका प्राइम नंबर नहीं है, वो कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। 105 के बाद 7, 107 है, ये भी आपका प्राइम नंबर है, और 109 भी आपका प्राइम नंबर है। तो बेटा ये 4 हो गए हमारे। 4 पेयर के अंदर 50 इंक्लूड नहीं होगा, 110 इंक्लूड नहीं होगा। वैसे भी देखो तो 50 और 110 आपका प्राइम नंबर नहीं है। जिसके भी वंस प्लेस पे 0 होता है वो 10 से भी डिविजिबल होता है, 2 से भी डिविजिबल होता है, ठीक है बेटा। और वैसे भी बिटवीन आता है तो आपको जो नंबर गिवन होते हैं वो दोनों नंबर आपको लेफ्ट करने होते हैं। बिटवीन का मतलब है उनके बीच वाले नंबर्स आएंगे, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। पहला पेयर है 59 एंड 61, दूसरा पेयर है 71 एंड 73, थर्ड पेयर है 101 एंड 103, फोर्थ पेयर है 107 एंड 109। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। बेटा पहले तो ये बताओ कि 3 डिजिट नंबर होता क्या है? 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर को हमें प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। सो बेटा 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? 999, 999। अब इसको हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का मतलब क्या होता है बेटा? सिंपल सी बात है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, क्योंकि 2 के टेबल में नहीं जाएगा, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 डिजिट होनी चाहिए, तभी ये 2 के टेबल में आएगा। तो ये 3 से जाएगा बेटा, उसके बाद फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। ये 1 पे चला गया। अब ये किस पे जाएगा बताओ? 111 क्या और किसी के टेबल में आता है? 3 के टेबल में आएगा। ये देख लेते हैं। 3 3 जा 9, और आपको अगर पता करना हो 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो क्या करोगे? इसके डिजिट का सम कर दो। 1 + 1 + 1 कितना हुआ? 3। अगर 3 3 से डिविजिबल है तो ये पूरी डिजिट भी 3 से डिविजिबल होगी। 3 3 जा 9, तो बेटा ये 2 बचा यहाँ पे। 3 3 जा 9, तो यहाँ पे कितना बचा? 2, 21 हो गया, तो 3 7 जा 21। अब 37 तो किसी के टेबल में नहीं आता, तो 37 तो प्राइम नंबर है, तो 37 1 जा 37 हो गया, ठीक है। अब इसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के उसमें लिख दो, तो 999 कितना हो गया? 3 × 3 × 3 × 37, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आ गया, ठीक है। जब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा 999। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आज हमने ब्रेन टीजर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे सॉल्यूशन कर लिए हैं बेटा। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और बेटा ब्रेन टीजर का मतलब क्या है? कि ब्रेन टेस्ट होता है एक तरीके से का आपका। आपने पूरी यूनिट में क्या सीखा है, क्या कॉन्सेप्ट आपने सीखा है, ठीक है। वट एवर यू हैव लर्नड ड्यूरिंग दी कंप्लीट यूनिट ना, आपने क्या सीखा है उसको आपने अप्लाई करना है अब उन क्वेश्चन में। वो एक तरीके का आपका ब्रेन टेस्ट है, आपका एक टेस्ट है। ये अपने आप का खुद का सेल्फ टेस्ट होता है कि आपने कितना सीखा है। और जो ब्रेन टीजर में क्वेश्चन दिए जाते हैं बेटा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ब्रेन टीजर तो आपको वर्कशीट के साथ साथ ज़रूर सॉल्व करना है। हर एक ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व अ ब्रेन टीजर, कुछ नहीं छोड़ना आपने। वैल्यू बेस्ड दिए होते हैं, सब्जेक्ट एनरिचमेंट होते हैं, जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं ना, एक तरीके के उन्हीं को आप स्मॉल स्टोरी में कन्वर्ट कर दोगे तो आपके केस स्टडी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपने क्वेश्चंस वैल्यू बेस्ड और ब्रेन टीजर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं बेटा, इससे आपका ब्रेन डेवलप होता है, उससे आपको पता लगता है कि आपने क्या चीज़ें, क्या आपने मेथड, क्या आपने कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्या बेसिक्स आपने लर्न किए थ्रू आउट द यूनिट, ठीक है। तो आपने ब्रेन टीजर का हर एक क्वेश्चन करना है और अच्छे से समझ के करना है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपने अभी किस लेवल तक आपकी लर्निंग हुई है। तो आप इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया ब्रेन टीजर का। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे ब्रेन टीजर के, जो लेफ्ट आउट क्वेश्चंस हैं। होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।